हेलो डाकुज, आज हम लोकिज्म का पहला एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एनीम के शुरुआत में हमें एनीम का मेन कैरेक्टर पार्क हिंगसुक को दिखाया जाता है, जिसे कुछ स्टूडेंट पूरी तरह से परेशान कर रहे होते हैं और उससे पैसे मांग रहे थे। पार्क के मना करने पर उसे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बुली करते हैं, पिक की तरह नकल करने को भी कहते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट पार्क के मुंह पर पंच मारता है। पार्क को तभी मरने का मन करता है। पार्क घर आके ये सब बातें सोच रहा है, तभी उसे भूख लगती है और वो खाना बनाते हुए गुनगुना के खाना बनाता है। तभी उसकी मॉम घर पर आती है और पार्क की तारीफ करती है, तुम तो बहुत अच्छा गाना गा लेते हो पार्क। पार्क खाते वक्त अपनी स्कूल की बातें सोच रहा है कि उसे कैसे बुली किया गया था। तभी वो अपने मॉम से कहता है कि उसे स्कूल बदलना है। उसकी मॉम के पूछने पर वो कहता है कि क्लास में सबको ही अच्छे बच्चे हैं और मैं पढ़ने में भी अच्छा नहीं। उसकी मॉम कहती है कि उसे दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। पार्क ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और दीवार पे एक पंच मारता है, जिससे दीवार में छेद हो जाता है और वो अपने गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन अपने स्कूल में जाता है। क्लासरूम में जाते वक्त एक लड़की से वो टकरा जाता है। फिर वो लड़की और उसके दोस्त पार्क को बहुत ही बुरा भला कहते हैं। तभी पार्क के सीनियर आकर उसे कहने लगे कि चलो पार्क चलते हैं, खेलते हैं। पता लगता है कि वो उसे फुटबॉल से निशाना लगाते हैं, पर जब उसके सीनियर्स उसे फुटबॉल मारते हैं तो पार्क उसे डॉज कर लेता है। तभी कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं कि लड़कों ने शर्त लगाया, जो भी पार्क के मुंह पे निशाना लगाएगा फुटबॉल से वही सारे पैसे जीत जाएगा। फिर एक और सीनियर आता है जो पार्क के मुंह पर निशाना लगाता है और उसे मारता है। जब बहुत जोर से जाके पार्क के मुंह पर वो फुटबॉल लग जाता है और पार्क वहीं पर ही गिर जाता है। तभी पार्क का फर्स्ट सीनियर आके उसे कहता है, तुमने मेरी बॉल डॉच क्यों की? पार्क तभी कहता है, आपने जितने पैसे भी हारे मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। तभी उसका फर्स्ट सीनियर कहता है, तू मेरे पैसे क्या देगा? तभी उसे बहुत मारता है, पार्क को बहुत ज़्यादा ही मारता है। तभी पार्क की मॉम आ जाती है और वो फर्स्ट सीनियर को बहुत ज़्यादा डांटती है, तुम मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? चलो प्रिंसिपल के पास चलो। फर्स्ट सीनियर कहता है कि वो सब एक गेम खेल रहे थे बस। तभी पार्क की मॉम कहती है, मारना एक गेम है? कौन सा गेम है ये? तभी सारी लड़कियां बात कर रही होती, इसी ने बुलाया होगा अपनी मॉम को, डरपोक है ये। सारी लड़कियां ऐसी वैसी बातें कर रही थी, जिसे पार्क को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मॉम आप यहाँ से चली जाओ। पार्क घर आता है तो देखता है कि उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही होती है। तब वो पार्क अपनी मॉम से माफ़ी मांगता है कि मॉम मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं आपको कभी ऐसे बात नहीं बोलूँ। उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसा सिर्फ होता रहता है। उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया स्कूल ढूंढा, इसीलिए मैं तुम्हारे स्कूल गई थी। सब सुनकर पार्क रोने लगता है और ये सोचता है कि उसकी मॉम के पास पैसे नहीं है, तब भी उसके लिए एक नया स्कूल ढूंढा। अगले ही दिन वो नए शहर पहुंच जाता है और अपना घर ढूंढता है। जैसे उसे घर मिलता है वो सोचता है घर छोटा है लेकिन मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि वो तो मोटा था। पार्क फिर अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है कि मॉम मैं घर पहुंच चुका हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी सामान लेने शहर को जा रहा हूं। फिर पार्क जब अपने घर के सामान के लिए शहर जाता है तो वो देखता है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ही सुंदर थे। तभी वो ये सब बातें सोचते एक लड़की से टकरा गया। जैसे वो लड़की से टकराता है उसे पुरानी बातें याद आती हैं, कैसे उसे एक लड़की ने कितना बुरा भला कहा था स्कूल में टकराने पर। जैसे ही वो उस लड़की से माफ़ी मांगने जाता है उससे पहले वो लड़की उससे माफ़ी मांगती है, कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे टकरा गई, मैं अपने फ़ोन में घुसी थी। ये बात सुन के पार्क बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, क्योंकि हर कोई इसे डांटते थे, मारते थे, लेकिन आज पहली बार उससे किसी ने माफ़ी मांगा, वो भी लड़की ने। तभी पार्क थोड़ा स्टाइल मारने लग जाता है लड़की के सामने। जब पार्क स्टाइल मार रहा होता है तभी लड़की का बॉयफ्रेंड जिनसोंग आ जाता है और कहता है लड़की से, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? लड़की मना कर देती है और कहती है चलो चलते हैं। जैसे ही वो दोनों जा रहे होते हैं पार्क पीछे से एक अजीब सी स्माइल देता है। जिनसुंग जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वो देखता है पार्क बहुत ज़्यादा ही अजीब सी स्माइल देता है और कहता है तू इसी स्माइल क्यों हंस रहा है? तभी पार्क कहता है कि मैं बस लड़की से गलती से टकरा गया था। जिनसुंग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या लड़की से टकरा गया था और तू हंस रहा है? मामले को ठंडा करने के लिए पार्क ने बोलता है कि तुम दोनों मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगे क्या? जिनसोंग ये बात सुन के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और पार्क को एक पंच मारता है और इतना ज़्यादा मारता है कि सारे लोग जो आसपास थे वो सारे लोग रिकॉर्डिंग करने लगते हैं और वीडियो शूट करने लगते हैं। फिर पार्क घर में आके रोते हुए इंटरनेट पर मार खाने की वीडियो देख ही रहा होता है, बहुत बुरे कमेंट्स भी पढ़ रहा होता है। अपने कमेंट पढ़ते पढ़ते वो सो जाता है। रात के बीच में उसकी नींद खुलती है
घर की छत बहुत नीचे आ चुकी थी और जब वो सिंक के पास जाता है, सिंक बहुत ही नीचे आ गया था। जब वो अपने फेस को मिरर में देखता है, वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है क्योंकि उसकी हाइट भी बहुत बड़ी हो गई थी और उसका फेस पूरा का पूरा चेंज हो गया था। वो अपने पहले बॉडी के पास जाता है और उसे बहुत उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही पार्क पहली बॉडी उड़ जाती है, वो देखता है कि वो एक सिर्फ सपना था। सपना सोच के वो जैसे ही इस साइड घूमता क्या है, वो देखता है उसकी बॉडी उस साइड ही गिरी है। वो जैसे ही उसकी सेकंड बॉडी को जगाने की कोशिश करता है, उसकी पहले बॉडी सो जाती है और सेकंड बॉडी जाग जाती है। वो सोचता है कि मैं चलो हॉस्पिटल फ़ोन करता हूँ, ये कहता है। वो जैसे ही हॉस्पिटल को फ़ोन करने जाता है, वो वीडियो देखता है जिसमें उसे जिनसोंग मार रहा होता है। वो सारे कमेंट्स भी पढ़ देता है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि इस बॉडी से मैं नई शुरुआत करूँगा। अगले दिन हमें स्कूल दिखाया जाता है। स्कूल में सारी लड़कियां एक लड़के की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, कहती हैं कि ये बहुत ही हैंडसम है, इसे देखो। वो लड़का असल में किम सियोल होता है, जो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है और उसके बाल थोड़ी येलो हैं। उसके पास किम सियोल आईने में देख के कहता है कि हाँ, मैं कितना हैंडसम हूँ। तभी किम से एक लड़का टकराता है और वो कोई नहीं, पार्क ही होता है। तभी हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर कहते हैं कि हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आने वाला है। तभी पार्क की क्लासरूम में एंट्री होती है और पार्क अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं हूँ पार्क ह्यूंगसुंग। सारी लड़कियां बस पार्क को ही देख रही होती है और बोल रही होती है कितना हैंडसम है। यहीं पर ही हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगला पार्ट चाहिए अगर कमेंट में लिखिए और लाइक करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा।